हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऋतिक शर्मा क्लासेस। फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। और फ्रेंड्स, हम बात कर रहे थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। फ्रेंड्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हमने सिलेबस को डिस्कस कर लिया था, जिसके बाद हमको डिस्कस करना था इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसमें हमें पढ़ना है ओल्ड डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं ओल्ड डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो फ्रेंड्स, ऑर्गेनिक मीन्स लाइफ। ऑर्गेनिक मीन्स लाइफ। अगर बात करें फ्रेंड्स डेफिनेशन की, तो ऑल सबस्टेंस which were derived या obtained directly or indirectly from living organism, for example plant and animals, are called organic compound. And the branch of chemistry in which deals with these organic compounds are called organic chemistry, are called organic chemistry. फ्रेंड्स, जो पहले के लोग थे फ्रेंड्स, वो ये मानते थे कि जो प्लांट है, एनिमल है, यानी कि जिनके अंदर लाइफ एग्जिस्ट करती है, उन्हीं से हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड मिल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की भी डेफिनेशन बन जाती है द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच डील्स विद दीज ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी कि प्लांट और एनिमल से मिलने वाले जितने भी कंपाउंड्स थे वो ऑर्गेनिक कंपाउंड थे, और जिनकी स्टडी करते थे हम, उस केमिस्ट्री के ब्रांच को हम कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फ्रेंड्स, अगर एग्जांपल की बात करें तो फॉर एग्जांपल शुगर, जिसका फॉर्मूला आप जानते ही हैं, C6H12O6, यानी कि ग्लूकोज, स्टार्च, अल्कोहल, ऑयल्स यानी कि फैट, रेसिन्स, एक्सेट्रा। तो फ्रेंड्स, ये वो कंपाउंड है जो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली प्लांट और एनिमल से हमको मिलते हैं, और जिनकी स्टडी होती है उस केमिस्ट्री के ब्रांच को हम बोलते हैं फ्रेंड्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो फ्रेंड्स, आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसमें हम देखेंगे कि 1675 यहां पे देखते हैं, तो यहां पर एक साइंटिस्ट है लेमेरी, जिनका वर्क या फिर योगदान क्या रहा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो फ्रेंड्स, इनका जो योगदान रहा वो ये है कि इन्होंने एक पब्लिश की जिसका नाम है कोर्स डी काया, COURSD
जिसमें इन्होंने ये बताया, जिसमें इन्होंने ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्लासिफाइड किया है 3 कैटेगरी में। फ्रेंड्स, वो कैटेगरी क्या है? तो फर्स्ट है मिनरल, फ्रेंड्स मिनरल सबस्टेंस, यानी कि मिनरल्स सबस्टेंस। अभी फ्रेंड मिनरल सबस्टेंस क्या होते हैं? तो ऑब्टेन फ्रॉम mineral substances are obtained from the mineral kingdom। फ्रेंड्स, अगर नेक्स्ट बात करें तो ये है वेजिटेबल सबस्टेंस। इसके बारे में इन्होंने बताया कि जो वेजिटेबल सबस्टेंस है ये ऑब्टेन होता है फ्रॉम वेजिटेबल किंगडम। एंड फ्रेंड नेक्स्ट है एनिमल सबस्टेंस, यानी कि ऐसे सबस्टेंस जो फॉर्म या फिर जो ऑब्टेन होते हैं फ्रॉम द एनिमल किंगडम। तो फ्रेंड्स, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ये प्लांट और एनिमल से बिलोंग करते हैं। तो फ्रेंड्स, 3 पार्ट में कैटेगरी को डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है मिनरल सबस्टेंस जो कि ऑब्टेन होते हैं मिनरल किंगडम से, एंड है वेजिटेबल किंगडम जो कि ऑब्टेन होते हैं वेजिटेबल किंगडम से, यानी कि वेजिटेबल की जितनी भी किंगडम्स हैं या फिर वेजिटेबल जितनी भी वेजिटेबल सबस्टेंस या फिर वेजिटेबल ऑर्गेनिक कंपाउंड हमको मिलते हैं। इसी तरह एनिमल किंगडम में से जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं वो एनिमल सबस्टेंस में आते हैं। तो फ्रेंड्स, इसको आपने नोट कर लिया होगा। इसके आगे बढ़ते हैं तो एक साइंटिस्ट के बारे में और देखते हैं जिनका नाम है फ्रेंड्स, और इन साइंटिस्ट से आप बहुत वाकिफ भी होंगे, और इनको हम बुलाते हैं फादर ऑफ केमिस्ट्री, यानी फादर ऑफ केमिस्ट्री। जी हाँ, आपने सही पहचाना, जो है हमारे एंटोनी लेवोसियर। तो फ्रेंड्स, इनका क्या योगदान रहा हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को डिफाइन करने में, तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 1785 यानी कि 1785 में जो हमारे लेवोसियर called father of chemistry, यानी कि जिन्हें हम फादर ऑफ केमिस्ट्री भी बुलाते हैं। फ्रेंड्स, इन्होंने क्या किया था? तो फर्स्ट show that all compounds obtained from vegetable and animals sources always contain carbon and hydrogen, frequently nitrogen,
एंड फॉस्फोरस। तो फ्रेंड्स ऐसे ही इनको फादर ऑफ केमिस्ट्री नहीं कहा जाता, क्योंकि फ्रेंड्स इन्होंने ये भी बता दिया था कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, यानी जो प्लांट और एनिमल से मिलने वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उनके अंदर एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। तो फ्रेंड्स कार्बन, हाइड्रोजन और उसके बाद इन्होंने बताया कि नाइट्रोजन और फॉस्फोरस। तो फ्रेंड्स कार्बन के बारे में आप जानते ही हैं कि कार्बन ग्लूकोज में और हाइड्रोजन भी ग्लूकोज में होता है। अगर हम बात करें नाइट्रोजन की, तो फ्रेंड्स ये पल्सेस या फिर सॉइल में नाइट्रोजन होता है, एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन है, तो वहां से। और फॉस्फोरस जो कि हमारे बोन्स के अंदर फॉस्फोरस होता है। तो फ्रेंड्स ये सारे के सारे कैटेगराइज या फिर सोर्सेस या फिर वेजिटेबल और एनिमल सोर्सेस से इन्होंने बताया कि कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस ये भी या फिर ये ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर एलिमेंट्स होते हैं। तो फ्रेंड्स इसीलिए इनको फादर ऑफ केमिस्ट्री का दर्जा प्राप्त है, क्योंकि इन्होंने एलिमेंट्स के बारे में भी बताया है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर ये एलिमेंट्स ज्यादातर पाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। लैवोसियर ने और क्या काम किया, तो फ्रेंड्स आपने लिख लिया होगा, मैं आपके एक से मिटाता हूं। तो फ्रेंड्स एंटोनी लैवोसियर ने और क्या हेल्प किया, तो फ्रेंड्स इन्होंने दे reclassify the natural substance into two categories। फ्रेंड्स इन्हीं ने जो नेचुरल सब्सटेंस है, यानी कि जो प्लांट या फिर जो नेचर से ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड मिल रहे हैं, इन्होंने टू कैटेगरीज में उनको रिक्लासिफाई किया। इससे पहले अभी हमने देखा था एक साइंटिस्ट है, उन्होंने सबसे पहले क्लासिफाई किया था, फिर इसके बाद एंटोनी लैवोसियर ने रिक्लासिफाई करके दो कैटेगरीज बनाई, जिनका नाम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड फ्रेंड्स इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो फ्रेंड्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन इनके अकॉर्डिंग क्या है, तो ऑल those substance which could be obtained from vegetable and or animals, or the substance which were produced by living organism। फ्रेंड्स इन्होंने जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में कहा है, लिविंग ऑर्गेनिज्म क्लासिफाइड ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो फ्रेंड्स अकॉर्डिंग टू लैवोसियर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन बनी, ऑल दोज सब्सटेंस व्हिच कुड बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम वेजिटेबल और एनिमल्स और द सब्सटेंस व्हिच आर प्रोड्यूस्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म क्लासिफाइड ऑर्गेनिक कंपाउंड। यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में उनको रखा गया है जो वेजिटेबल, एनिमल्स और लिविंग ऑर्गेनिज्म से प्रोड्यूस होते हैं, उनको इन्होंने ऑर्गेनिक कंपाउंड में रखा है। फ्रेंड्स अगर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें, तो फ्रेंड्स आप इसको लिख लीजिएगा, तो फ्रेंड्स
इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर बात करूं मैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑल सबस्टेंस which were not obtained from the living organism are classified into inorganic compound. तो फ्रेंड्स, inorganic chemistry की definition in case according to Anthony Lavoisier, all substances which were not obtained from living organism are called inorganic chemistry. जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से प्रोड्यूस नहीं हो रहे थे उनको इन्होंने क्लासिफाइड किया, ऐसे कंपाउंड को क्लासिफाइड किया फ्रेंड्स इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। फ्रेंड आपने ये लिख लिया होगा, आगे बढ़ते हैं। तो 19th सेंचुरी के फर्स्ट क्वार्टर की अगर बात करें तो फ्रेंड्स एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था फ्रेंड्स बर्जेलियस। फ्रेंड्स जिनका नाम था बर्जेलियस। ये कब की बात है फ्रेंड्स? तो ये है 1800 की या स्टार्टिंग ऑफ 19th सेंचुरी। तो फ्रेंड्स प्लांट और एनिमल्स जिनके अंदर लाइफ एग्जिस्ट करती है उनसे जो कंपाउंड मिलते हैं वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आते हैं। तो फ्रेंड्स बर्जेलियस 1800 या फिर 19th सेंचुरी के स्टार्टिंग में इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया या फिर एक थ्योरी दी जिसको बोला जाता है वाइटल फोर्स थ्योरी। फ्रेंड्स ये वाइटल फोर्स थ्योरी है क्या? तो आइए इसको पहले जानते हैं। स्टेटेड दैट vital force stated that was necessary for producing organic compound. अगर फ्रेंड्स बर्जेलियस का जो स्टेटमेंट था वो ये कह रहा था कि जो वाइटल फोर्स है वो नेसेसरी होती है ऑर्गेनिक कंपाउंड को प्रोड्यूस करने में, यानी कि हम लैब में ऑर्गेनिक कंपाउंड को नहीं बना सकते। अगर वाइटल फोर्स की बात करें तो वाइटल फोर्स है क्या फ्रेंड्स? बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि वाइटल फोर्स है क्या। तो फ्रेंड्स जो 19th सेंचुरी में फोकस में आया, तो वाइटल का मतलब फ्रेंड्स लाइफ है, तो एक तरह की फोर्स है लाइफ या फिर फोर्स was necessary to produce organic compound, and in laboratory was impossible due to absence of this force. तो फ्रेंड्स वाइटल फोर्स है क्या? तो एक तरह की फोर्स जो नेसेसरी होती है ऑर्गेनिक कंपाउंड को प्रोड्यूस करने में, और एंड इन लेबोरेटरी वाज इम्पॉसिबल ड्यू टू एब्सेंस ऑफ दीस फोर्स, यानी कि ऑब्टेन इन लेबोरेटरी वाज इम्पॉसिबल ड्यू टू एब्सेंस ऑफ दीस फोर्स। फ्रेंड्स इनका ये मानना था कि हर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर वाइटल फोर्स होती है जिसको हम लैब में नहीं बना सकते हैं। फ्रेंड्स आज के जमाने में मैंने आपको बताया ही था कि लगभग मोर देन 6 मिलियन ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि लैब में भी बनते हैं और नेचुरल में भी पाए जाते हैं। तो क्या फ्रेंड्स वाइटल फोर्स सही है या गलत है, या इसको किसने खत्म किया या किसने बताया कि ऐसा नहीं है? तो फ्रेंड्स वाइटल फोर्स आपको समझ में आया कि एक तरह की फोर्स होती है जो नेसेसरी होती है ऑर्गेनिक कंपाउंड को प्रोड्यूस करने में। तब बर्जेलियस ने ये कहा था कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उनको हम लैब में नहीं बना सकते, या केवल इम्पॉसिबल है ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड को बनाने के लिए, क्योंकि इनके लिए हमको क्या चाहिए? वाइटल फोर्स चाहिए। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं किस साइंटिस्ट ने इसको ब्रेकआउट किया था। तो फ्रेंड्स इस वाइटल फोर्स के बारे में या फिर बर्जेलियस के स्टेटमेंट को जो रॉन्ग किया
वो है हमारे सबसे इंपॉर्टेंट, जिनका नाम है, यानी कि ये बात है 1828 की। फ्रेंड्स, एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है फ्रेडरिच होलर। फ्रेडरिच होलर। फ्रेंड्स, इन्होंने जो वाइटल फोर्स का कॉन्सेप्ट है उसको डेड आउट किया था, यानी कि उसको खत्म किया था, या फिर उसको गलत या फिर रॉन्ग प्रूव करके दिखाया था। कैसे प्रूव किया था? तो बात फ्रेंड यहीं पे थी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड आपके लैब में नहीं फॉर्म हो सकते हैं, लेकिन फ्रेडरिच होलर ने एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड लेकर ऑर्गेनिक कंपाउंड लैब में बना के दिखाया। फ्रेंड्स, अगर इंसान करना चाहे तो क्या नहीं कर सकता, या फिर इन्होंने ये प्रूव कर दिया था। तो फ्रेंड्स, इन्होंने, इनकी खासियत क्या है? तो सिंथेसाइज्ड फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड, और वो भी कहां पर? लैब में। और फ्रेंड्स, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या था? तो फ्रेंड्स, इसको हम आज कहते हैं यूरिया, जिसका फॉर्मूला है NH2CONH2, यानी कि यूरिया, जिसका यूज करते हैं फर्टिलाइजर के रूप में। इसको इन लेबोरेटरी बाय हीटिंग ऑफ अमोनियम साइनेट। अब ये जो अमोनियम साइनेट था फ्रेंड, ये एक तरह का इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो फ्रेंड्स, इन्होंने इनऑर्गेनिक कंपाउंड लेके एक ऑर्गेनिक कंपाउंड को फॉर्म किया था, जिसका नाम था यूरिया। फ्रेंड, जिसका नाम था यूरिया। अगर रिएक्शन की बात करें फ्रेंड, तो ये है आपकी रिएक्शन NH4CnO, दैट इज कॉल्ड अमोनियम साइनेट। और इसको हीट किया, तो फ्रेंड्स जैसे ही हीट करेंगे तो ये बनेगा हमारा NH2CO फ्रेंड्स, इसकी अगर नेम की बात करें तो फ्रेंड्स ये है हमारा अमोनियम साइनेट, और फ्रेंड्स ये हमारा है यूरिया, जो आज के समय एक फर्टिलाइजर के तौर पे यूज होता है। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे फ्रेडरिच होलर, जिन्होंने ये पहली बार प्रूव करके दिखा दिया लैब में भी आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड बन सकता है। फ्रेंड्स, आगे एक और साइंटिस्ट हैं जिनका अहम रोल था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, और वो साइंटिस्ट है हमारे 1845 की बात है, और इनका नाम है फ्रेंड्स कोलबे। इनका फ्रेंड्स है नाम कोलबे। और फ्रेंड्स, इनका क्या योगदान है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो आइए देखते हैं। तो फ्रेंड्स, इन्होंने सिंथेसाइज्ड एसिटिक एसिड, फ्रेंड्स जिसका फॉर्मूला हम लोग पढ़ते हैं CH3COOH, और फ्रेंड्स इसी को हम एथोनिक एसिड भी कहते हैं। तो इन्होंने फ्रेंड्स एसिटिक एसिड को बनाया था कहां पर? तो द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड इन लेबोरेटरी फ्रॉम इट्स एलिमेंट। फ्रेंड्स, अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, तो इससे पहले जो होलर नाम के साइंटिस्ट हैं, उन्होंने इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक बनाया था, लेकिन इन्होंने ऑर्गेनिक से ही ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया। फ्रेंड्स, यानी कि ऑर्गेनिक यानी कि कार्बन हाइड्रोजन, जो कि हमारे एंटोनी लेवेसियर ने बता दिया था कि कार्बन हाइड्रोजन फास्फोरस नाइट्रोजन होते हैं। तो फ्रेंड्स, ये भी फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो एलिमेंट से बना था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, यानी कि कार्बन और हाइड्रोजन के। और जो यूरिया था वो पहला कंपाउंड था जो लैब में बना था, जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड से बना था। तो फ्रेंड्स, आगे बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, वो हमारे हैं 1856, और इनका नाम है फ्रेंड्स बर्थलोट। फ्रेंड्स, इन्होंने क्या किया था, इनका क्या योगदान था? तो फ्रेंड्स, आप एक नाम से, या इस नाम को आप जानते ही हैं, दैट इज मीथेन, जिसका फॉर्मूला CH4 में है। CH4 होता है, और ये मार्शी एरिया में पाई जाती है।
यानी कि बर्थ लोड ने फ्रेंड्स मीथेन गैस को फॉर्म किया था या फिर मीथेन गैस का फॉर्मेशन किया था। तो फ्रेंड्स आज के जमाने में बहुत सारे यानी कि मोर देन 6 मिलियन ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म हो चुके हैं और हर साल 30,000 ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म या फिर बनाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स ये एक ब्रीफ डिस्कस था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ओल्ड इंट्रोडक्शन का, और जब अगले दिन हम मिलेंगे फ्रेंड्स यानी कि कल हम जब मिलेंगे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मॉडर्न डेफिनेशन को हम डिफाइन करेंगे और आगे अपने सिलेबस को ले जाएंगे। तो इसी के साथ फ्रेंड्स थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।